नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने अन्योक्त्या चैप्टर का आधा अंश पढ़ लिया है और आपको हमने बताया कि अन्योक्त्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है छात्रों, अन्य प्लस उक्त्या। अन्य यानी दूसरों के लिए या दूसरों के द्वारा, और उक्त्या यानी कही गई बातें। तो छात्रों, संस्कृत साहित्य में संस्कृत साहित्य में एक विधा ऐसी भी है जो कि अन्योक्ति कहलाती है और जिसके अंतर्गत किसी की भी प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से करना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी बहाने से की जाती है। तो प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार की 7 अन्योक्तियां दी गई हैं, जिसमें से 5 का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम 6वीं अन्योक्ति के विषय में पढ़ेंगे। तो छात्रों, ये जो अन्योक्तियां हैं ये दूसरों के माध्यम से, अर्थात चातक पक्षी और माली और क्या कहते हैं नाव, सूर्य, पर्वत, इन सब के माध्यम से हम सब मानवों के जीवन में सद्वृत्ति और सद्व्यवहार और साथ ही साथ अच्छी आदतों को अपने जीवन में यापन करने के लिए संदेश देने के लिए यहाँ पर ये अन्योक्तियां कही गई हैं। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत द्वादशा पाठा अन्योक्त्या का 5वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी हमने हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। छात्रों, श्लोक नंबर 6 थोड़ा बड़ी बड़ी स्पेलिंग है, अगर कुछ गलतियां होती हैं तो भूल चूक माफ दीजिएगा। आश्वासे पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विधु राणी च काननानी नाना नदी नद शतानी च पूरित्वा रिक्तो असि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्री। फिर से एक बार सुन लीजिए। आश्वासे पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विधुराणी च काननानी नाना नदी नद शतानी च पूरित्वा रिक्तो असि यज जलद सैव तवोत्तमा श्री। तो छात्रों, श्लोक का सलाद करने के लिए हमको वही बातों को ध्यान में रखना है कि अन्वय करना है और अन्वय करने के लिए हमको कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ में एक पंक्ति में सही ढंग से नियोजन करना ही अन्वय कहलाता है। तो आइए श्लोक नंबर 6 का अन्वय देखिए। तपनोष्ण तप्तम पर्वत कुलम आश्वासे उदच्छदाम दाव विधुराणी काननानी च नाना नदी नद शतानी पूरित्वा च हे जलद यत रिक्तः असि तो सा एव उत्तमा श्री। ठीक है छात्रों, यहाँ पर ये बता रहा है। तो छात्रों, आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए। आश्वास से यानी संतुष्ट करके, तपनोष्ण तप्तम यानी तप यानी सूर्य की गर्मी से, नोष्ण यानी उष्णा यानी गर्मी, और तप्तम यानी तपे हुए पर्वतों के समूह को, उद्दाम दाव विधुराणी यानी ऊंचे वृक्षों से रहित या ऊंचे काष्ठों से रहित भी कहीं कहीं पर अर्थ दिया गया है। नेक्स्ट वन छात्रों, नाना नदो शतानी यानी नाना यानी कई प्रकार की, अनेक प्रकार की, नदो यानी नदियां, शतानी यानी सैकड़ों, तो अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, काननानी यानी जंगल, पूरित्वा यानी पूर्ण करके। ठीक है, नाउ हम इस श्लोक का संधि विच्छेद देखते हैं छात्रों। आश्वास से, प्रथम पंक्ति को ध्यान से देखिएगा, बहुत कठिन है। आश्वास से पर्वत कुलम तपनोष्ण तप्तम मुदाम दाव विधुराणी, इसको संधि किया छात्रों, तो क्या हो गया? तपन प्लस उष्ण तप्तम प्लस
उद्दाम दाव विधुराणी च काननानी नाना नदी शतानी नद शतानी च पूरित्वा रिक्तो असि। रिक्तो असि में संधि हो रही है। सेकंड पंक्ति में देखिए, रिक्तः प्लस असि। यत जलद में भी संधि हो रही है, यत प्लस जलद। सैफ वहां पर भी संधि है, सा प्लस एव। तवोत्तमा यहां पर भी संधि है, तव प्लस उत्तमा। श्री यानी श्री। तो छात्रों यहां पर इसका अर्थ है, हम लोग देखते हैं। अर्थ हमको अन्वय की दृष्टि से देखना है छात्रों, तो नाव ध्यान से सुनिएगा। तपनोष्ण तप्तम यानी तपनोष तप्तम यानी सूर्य की गर्मी से तपे हुए। कौन? पर्वतों पर। तो सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों पर, पर्वत कुलम यानी पर्वतों का समूह। आश्वास से यानी संतुष्ट करके। तो सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके उच्छदाम दाव विधुराणी अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित, विधुराणी यानी रहित, काननानी यानी वन और वन, च यानी और। तो ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित वन और नाना नदी नद शतानी यानी और सैकड़ों नदियां, अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नदों को पूरित्वा यानी पूर्ण करके, च यानी और, हे जलद यानी हे बादल, यत यानी जो, रिक्तः यानी खाली हो जाते हो यानी तुम खाली हो जाते हो, असि यानी हो, तौ यानी तुम, सा यानी वह, एव यानी ही, उत्तमा यानी उत्तम अच्छा, और श्री यानी शोभायमान कल्याण। तो यहाँ पर छात्रों शोभायमान से लिया गया है। तो वो क्या कह रहा है कि अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नदों को पूरा करके, हे जलद यानी हे बादल, यत रिक्ता यानी जो तुम खाली होते हो, तौ सा एव उत्तमा श्री यानी वह ही तुम्हारी क्या है? उत्तम शोभा है अर्थात सुंदरता है। क्यों? क्योंकि छात्रों गर्मी की ऋतु में बहुत हम लोग तपन हो जाती है, बहुत गर्म हो जाता है, सूर्य नदियां पहाड़ पर्वत सब चीज। और फिर जब पहला बादल आता है तो वो इतना बारिश करके पूरा अपने आप को खाली कर देता है। तो जो वो खाली करके हम सबको राहत पहुंचाता है तो वो बादल ही महान है, शोभायमान है, क्योंकि वो अपने आप को खाली करके हमको संतुष्ट कर रहा है, हमको अच्छा लगे ऐसा कार्य कर रहा है। तो फिर से देख लीजिए छात्रों कि तपनोष तप्तम पर्वत कुलम आश्वास उद्दिच्छदाम व दाव विधुराणी काननानी च नाना नदी नच्छतानी पूरित्वा चाहे जलद यत्रिक्ता सीतौसा एव उत्तमा श्री। अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को और अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को पूर्ण करके, हे बादल जो तुम खाली हो जाते हो तो तुम्हारी वह ही उत्तम सुंदरता है या शोभा है। ठीक है छात्रों, तो यह श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है और इस श्लोक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनको आप ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्नोत्तर छात्रों 3 प्रकार के हैं। पहला एक पदेन, दूसरा पूर्ण वाक्य और तीसरा निर्देशानुसार। तो पहला एक पदेन उत्तरत देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत में पहला के नाना नदी नद शतानी पूरित्वा रिक्तो असि यानी कौन अनेक प्रकार की नदियों को और सैकड़ों नदों को पूरा करके स्वयं खाली हो जाते हैं। कौन? बादल। तो बादल को यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया श्लोक में? जलदह। तो जलदह उत्तर आया। नेक्स्ट वन, पर्वत कुलम कीदृशम अस्ति यानी पर्वत कुल यानी पर्वतों का समूह कैसे है, कैसा था या कैसा है गर्मी की ऋतु में? तो तपनोष तप्तम यानी तपे हुए पर्वतों के समूह है, सूर्य की गर्मी से भयंकर तपे हुए समूह। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, पूर्ण वाक्य।
जलदाह कानी पूरित्वा रिक्ता भवति, यानी जलदाह यानी बादल, कानी यानी किसको, पूरित्वा यानी पूरा करके, रिक्ता भवति यानी खाली हो गया। तो जलदाह नाना नदी नक्षतानी पूरित्वा रिक्ता भवति, अर्थात बादल जो है अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नदों को पूरा करके खाली हो गया। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत लिखत। तो जैसा बोला गया है वैसे ही हमको आंसर देना है। तो नाउ पहला देखिए, पूरिता इति पद से अत्र विलोम पदम किम, यानी पूरिता अर्थात भरा हुआ, तो ऐसा इस शब्द का विलोम पद यहाँ पर क्या है, रिक्तः। तो रिक्तः इति विलोम पदम अस्ति। नाउ नेक्स्ट वन, तो इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी तो यानी तुम्हारे लिए यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, बादल के लिए। तो आंसर क्या आएगा, जलदाये। तो जलदाये इति पदम प्रयुक्तम। छात्रों इसी प्रश्न के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में छात्रों आपने पढ़ा कि बादल जो है वो सब लोग जब गर्मी की ऋतु में भयंकर रूप से तपे हुए रहते हैं, पर्वत वगैरह, मानव वगैरह, पशु पक्षी, नदियां, तो बादल जो है वो उनको संतुष्ट करता है। कैसे, अपने आप को पूरा खाली करके। तो वो खुद खाली हो जाता है और दूसरों को भर देता है, दूसरों को ठंडक पहुंचाता है, दूसरों को राहत देता है। तो इंसान को भी छात्रों ऐसा ही होना चाहिए कि अपने आप को खाली करके दूसरों को शिक्षा या दूसरों को ज्ञान प्रदान कर दे। तो ऐसा ही इंसान भला पुरुष या शोभायमान कहलाता है। तो छात्रों आज का अंश यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।